Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh. Today we are going to discuss another topic from current affair, that is South Atlantic Anomaly. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो न्यू सीरीज है विश्लेषण सीरीज, इसमें हम हर बार एक नया टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये टॉपिक क्या है। साउथ अटलांटिक पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। तो स्वार्म कॉन्स्टिलेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 सैटेलाइट्स। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इन्होंने लॉन्च करे थे। तो इन सैटेलाइट्स का क्या काम है, तो ये अर्थ के सराउंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको स्टडी करते हैं। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है ज़्यादा है, तो ये उसको स्टडी करने के लिए लॉन्च करे गए थे। तो ये अपना काम जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। इन्होंने नोटिस करा है कि अर्थ के अराउंड जो साउथ अमेरिकन रीजन है, जो साउथ हेमिस्फीयर है हमारा अर्थ का, तो वहां पर जो कंसंट्रेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड की, वहां पर रेडिएशन की काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये जो है साउथ अटलांटिक एनोमली एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में वहां पर एक डोनट शेप क्लाउड्स हैं जिसको हम वैन एलन रेडिएशंस कहते हैं। तो एक्चुअल में वो, ये देखिए, सन से आने वाले, हमें पता है कि जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, तो वो जो सोलर विंड जिसको हम कहते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से यहाँ पे बनता है, क्योंकि जो अर्थ का जो आउटर कोर है, ठीक है, वहां पर आयरन एंड निकल है, तो उसकी जो मूवमेंट से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अट्रैक्ट करता है इन चार्ज पार्टिकल्स को, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है जो वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब क्योंकि ये जो रोटेशनल एक्सिस होती है उससे जो मैग्नेटिक एक्सिस का 11.5 डिग्री का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये जो बेल्ट्स हैं जिसको हम वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, तो कहीं पर ये इसकी जो प्रोक्सिमिटी है ये अर्थ के बिल्कुल पास आ जाती है, जिसकी वजह से उस रीजन के ऊपर, उस एरिया के ऊपर कंसंट्रेशन रेडिएशन की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, जब वो उस रीजन में जाते हैं तो उनके ऊपर उस रेडिएशन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रीजन है इसका साउथ अटलांटिक एनोमली का, दैट इज वैन एलन। अब चलिए ये देखिए, तो उससे क्या हुआ, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इंक्रीज फ्लक्स ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो वहां पर उनकी जो अमाउंट थी वो बढ़ गई। तो इससे क्या होगा कि जो सैटेलाइट्स आर एक्सपोज टू हायर देन यूजुअल लेवल्स ऑफ रेडिएशन। तो ये स्वार्म जो कॉन्स्टिलेशन थी ईएसए की, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने ये पता लगाया है। तो इसका जो मेन पर्पस था वो हाई प्रिसीजन एंड हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन वेरिएशंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी बात हो रही है, ये स्वार्म कॉन्स्टिलेशन की बात हो रही है। तो ये जियो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये डायग्राम देखिए, ये है वो स्वार्म कॉन्स्टिलेशन, ये वो सैटेलाइट हैं जो पता लगाते हैं कि जो रेडिएशन है वो कितनी है, किस रीजन में है। तो इन्होंने ही ये नोटिस कराया कि जो साउथ अटलांटिक रीजन है वहां पर ये एनोमली बन रही है। तो अब क्योंकि ये इसकी जो डायरेक्शन जो है वहां पर जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो रोटेशन एक्सिस से अलग है, उसमें टिल्ट है। तो यानी कि एक तरफ ये जो वैन एलन बेल्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो काफी होता है, 1200 किलोमीटर टू 1300 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है। तो इट कैन बी अराउंड 300 टू 800 किलोमीटर, जिसकी वजह से किन्हीं पर्टिकुलर जगह पर इसकी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की काफी ज्यादा हो जाती है। तो चलिए ये देखते हैं, ये है स्वार्म कॉन्स्टिलेशन की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की फर्स्ट कॉन्स्टिलेशन थी ऑफ सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, और इसका जो मेन पर्पस था टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द डिफरेंट मैग्नेटिक सिग्नल्स दैट मेक अप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटर कोर की मूवमेंट से बनता है, और इसका जो ऑपरेशन सेंटर है दैट इज इन जर्मनी, और जो प्राइमरी जो ग्राउंड स्टेशन है दैट इज इन किरोना स्वीडन। स्वीडन में इसका जो प्राइमरी ग्राउंड स्टेशन है। तो दिस कॉन्स्टिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ओके, तो ये है क्या, जो हमने पहले भी बात करी है, इट इज ए जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। अब जो सोलर विंड जो है वहां से जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, वहां से फोटोन्स आ रहे हैं, उसको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैप्चर कर लेता है।
तो यहाँ पे इसकी वजह से ये बेल्ट्स बन जाती हैं। तो वैसे इसमें बहुत सारी बेल्ट्स बन सकती हैं टेम्परेरीली, लेकिन ये दो जो मेन बेल्ट्स हैं वो ये है, आउटर रेडिएशन बेल्ट दिस वन एंड इनर रेडिएशन बेल्ट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर साउथ अटलांटिक एनॉमली जो है, तो इस रीजन में यहाँ पर जो रेडिएशन इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर रोटेशनल एक्सिस जो है वो अलग है और दिस वन मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो अलग है। तो इसमें जो एंगल होता है वो 11.5 डिग्री होता है। तो ये रहा यहाँ पे 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तो ये जो रीजन है साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास, यहाँ पर साउथ अटलांटिक एनॉमली जो है वो है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब चलिए आगे ये देखते हैं अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है। तो सबसे बाहर जो है वो क्रस्ट है, ये देखिए। तो हमें पता है जो क्रस्ट है सबसे थिन लेयर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज क्रस्ट, ठीक है। इसकी जो विड्थ होती है इट इज अराउंड 50 टू 80 किलोमीटर। आफ्टर दैट इज मेंटल। तो मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ होती है, ठीक है, थिकनेस होती है। आफ्टर दैट इज आउटर कोर एंड वी ऑल नो दैट आउटर कोर इज लिक्विड, ओके, ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर, बट इनर कोर इज सॉलिड बिकॉज यहाँ पर हाई टेम्परेचर तो है ही लेकिन साथ में हाई प्रेशर भी है। तो यहाँ पर जो ये इनर कोर है वो सॉलिड रहेगी, जो बाहर की आउटर कोर है जहाँ पे आयरन निकल है तो ये क्या रहेगी, लिक्विड। अब क्योंकि अर्थ रोटेट करती है तो इतने बड़े मास का ये जो मोल्टन मास है इसकी मूवमेंट होती है, इसकी वजह से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। अर्थ के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वही डायनमो वाला कंसेप्ट हो गया कि क्योंकि इसकी रोटेशन हो रही है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ठीक है, तो आई होप कि यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये रहा मैग्नेटिक पोल और ये रहा नॉर्थ पोल जो कि ज्योग्राफिक है। तो ये देखिए बीच में डिफरेंस है और ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह यहाँ पे काम करेगा। ओके, सो ये बेसिक इसमें आइडिया है जो आपकी साउथ अटलांटिक एनॉमली है, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इसके इफेक्ट्स की। अब अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो इसके जो मेन इम्पैक्ट है वो क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स हैं दे आर वेरी मच अफेक्टेड बाय दिस रेडिएशन रीजन। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल जो सैटेलाइट है अगर हम उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसका जो इम्पैक्ट है वो हो जाता है। तो जो एनर्जी है वो एक्सीड कर जाती है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि इट इज इक्वलेंट टू द 3000 हिट्स, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 3000 हिट्स पर सेकंड हो रही हैं। तो इतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। तो जो ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं रहती, जो प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो उनकी फंक्शनिंग जो है, जो डाटा ट्रांसमिशन है, उसको भी ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ओके, तो अब यहाँ पर जो चाहे वो कुछ मिनट्स के लिए ही वो रहे स्ट्रॉन्ग रेडिएशन में, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है प्रोटॉन्स की वजह से जो कि इनर वैन एलन बेल्ट में होते हैं, उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है उसमें, ठीक है। तो सैटेलाइट्स को ये काफी ज्यादा कंसिडरेबली इम्पैक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे आपको पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, हायर अर्थ ऑर्बिट होता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हबल टेलीस्कोप है वहां पे, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनको एक्स्ट्रा शील्डिंग प्रोवाइड करने की फिर जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एस्ट्रोनॉट की बात करें तो एक यहाँ पे फिनोमिना होता है जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं। तो शूटिंग स्टार क्या चीज है, तो यहाँ पर जिसको हम फॉस्फीन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि उनको लाइट फ्लैशेस जो नजर आते हैं जिसको कॉस्मिक रे विजुअल फिनोमिना कहते हैं। अब ये जो कॉस्मिक रे विजुअल फिनोमिना है ये क्या है, तो ये लाइट फ्लैशेस हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस फ्लैशेस ऑफ लाइट व्हिच आर usually perceived by some astronauts outside the magnetosphere of the earth।
ठीक है, तो जैसे अपोलो प्रोग्राम के दौरान इनको देखा गया था बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स द्वारा, तो इसी तरह इस फिनोमिना को फिर शूटिंग स्टार्स का नाम दिया गया है। तो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ द साउथ अटलांटिक अनोमली, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि डिफरेंट रीजन में देखा गया है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। सो टिल देन, थैंक यू।